वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का 57वां श्लोक। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा समबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। एक प्रश्न है कि जीवन के समस्त बोझों को उठाने की क्या कला है? इसे कला मानने की शक्ति हमें कहाँ से प्राप्त होगी? साथ ही हमें यह भी बताएं कि किस प्रकार की बुद्धि किसी को भी हानि नहीं कर सकती। एक बात और बताएं कि यह गीता भगवान श्री कृष्ण का एक दिव्य संगीत है, तो कैसे? हमारा भी एक प्रश्न है कि प्रत्येक मानव में एक क्राइस्ट कैसे छुपे हुए हैं। साथ ही यह भी बताएं कि हम विचारानंदी नहीं बने, विचारों को क्रियान्वित करें और अनुभव पाएं, यह कैसे संभव है? इस श्लोक में भगवान कहते हैं, मानसिक रूप से सभी कार्यों का त्याग करो। कार्य करते रहो पर मानसिक रूप से कार्य का त्याग करो। यह मन की अद्भुत दशा है। कार्य का कोई तनाव न हो। अपने सिर पर पानी के घड़े ले जाते हुए स्त्रियों को देखें, वे ऐसा करते हुए भी एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से बातचीत करते हुए मुस्कुराती रहती हैं। उन पर इतना बोझ है लेकिन वे इसका अनुभव नहीं करते। इस प्रकार व्यक्ति दूसरों के साथ बात करता है लेकिन उसके मुख पर कोई विषाद रेखाएं नहीं होती। बोझ उठाने की यही कला है। सदा मुस्कुराते हुए जीवन इसी प्रकार का है। इसके बोझ इसी प्रकार हम सरलता के साथ, शांति के साथ, संपूर्ण तनाव की समाप्ति के साथ उठा सकते हैं। इसे ही योग कहते हैं। पर जब तक हमें ईश्वर का स्पर्श प्राप्त नहीं है, हमें वह शक्ति नहीं आएगी। यह भौतिक शक्ति नहीं, यह एक बौद्धिक शक्ति भी नहीं है, यह एक आध्यात्मिक शक्ति है। वह स्वयं ईश्वर से आती है जो सभी के हृदय में छुपे हुए हैं। बुद्धि योग की सहायता लेकर हम इसे उजागर कर सकते हैं। बुद्धि के योग की बात गीता का मूल वक्तव्य है, जो दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में भी है, जहाँ बुद्धि योग का परिचय दिया है भगवान ने। उस श्लोक में भी कहा गया, हमें उस बुद्धि योग का विकास करना चाहिए और उस बुद्धि योग की सहायता से सभी काम करते हुए हम अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। उसके द्वारा हम कभी बद्ध नहीं होंगे। हमें सब काम करना चाहिए लेकिन मानसिक रूप से उसका त्याग करते हुए हम उनके माध्यम से मुक्त हो सकते हैं। द्वितीय अध्याय में ये बातें हैं। वहाँ यह भी कहा गया है, दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक तपस्वी जो सभी कार्यों का त्याग करते हैं, वन को जाते हैं और समाधि में ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं। दूसरे वे लोग जिन्हें यहाँ समाज में कार्य करना है और फिर भी ब्रह्म को प्राप्त करना है। क्या वैसा कर सकते हैं? तो भगवान कहते हैं हाँ, लेकिन कैसे? बुद्धि योग का सहारा लेकर। तो दो प्रकार के योग हैं, सांख्य योग और बुद्धि योग। मेरा बुद्धि योग उन लोगों के लिए है जिन्हें संसार में कार्य करना है और संसार में रहना है, फिर भी वे अपना आध्यात्मिक विकास करना चाहते हैं। उन्हें मैं व्यापक आध्यात्मिकता का दर्शन देता हूँ। इस बुद्धि योग यानी समत योग को विकसित करो, ऐसा भगवान कहते हैं। एक प्रकाशवान, बलशाली तथा स्थिर मन, जिसका झुकाव दूसरे लोगों के साथ एकत्व भाव में है। इसका अर्थ कर्म सेवा ही इस बुद्धि से आ सकती है। सभी कर्म उसमें सम्मिलित है। मनुष्य में बुद्धि और मानसिक ऊर्जा ऐसे पर्याप्त रूप में प्रशिक्षित, अनुशासित, शुद्धिकृत हो जाए तो यह मानव विकास का प्रकाशमान उपकरण बन सकती है। वही मानसिक ऊर्जा ऐन्द्रिक प्रणाली के माध्यम से ही कार्य करती है। मैं देख पाता हूँ, सुन पाता हूँ, मैं यह सब करता हूँ, मैं सोचता हूँ, मेरी स्वयं की इच्छा मुझसे निर्मित होती है। यह सब मानसिक ऊर्जा है जो विभिन्न रूपों में कार्य कर रही है। सर्वप्रथम हम उसे शुद्ध करें। तनिक सा शुद्धिकरण भी हमें सामान्य चारित्रिक ऊर्जा दे सकता है तथा और अधिक शुद्धिकरण हमें और अधिक बुद्धि प्रदान कर सकता है। अत्यधिक परिष्कृत मानसिक ऊर्जा बुद्धि है, वह प्रकाशमान है और अत्यंत प्रभावोत्पादक है, अत्यधिक शक्तिशाली, जिससे कि इस बुद्धि के समक्ष समस्त बाधाएं लुप्त हो जाती हैं, क्योंकि बुद्धि के साथ इच्छा भी संयुक्त है। बुद्धि समन्वित यानी बुद्धिमत्ता और इच्छा शक्ति है, वह शुद्धिकृत भी है। अतः यह किसी की हानि नहीं कर सकती, यह केवल भला कर सकती है। और वेदांत में बुद्धि का यही विचार अपने उच्चतम विकास के अंतर्गत है। तो भगवान कहते हैं बुद्धि की शरण लो। इस पर बल देते हैं कि बुद्धि की सहायता से वह सब कुछ प्राप्त हो सकता है। मैं जब भी किसी पर कृपा करता हूँ तो उस स्त्री या पुरुष को बुद्धि योग प्रदान करता हूँ।
ऐसा भगवान ने 10वें अध्याय में भी कहा था। वो इस बुद्धि की सहायता से मुझ तक जाते हैं। अतः हम सभी को बुद्धि का विकास करना चाहिए। कोई भी चारित्रिक विकास बुद्धि के इस विकास का परिणाम सामान्य चरित्र के लिए 5% होना चाहिए। एक अच्छा नागरिक जो अपने कार्य क्षेत्र में लोगों की सेवा करता है, उस व्यक्ति की बुद्धि के विकास की कुछ मात्रा अपनी मानसिक ऊर्जा से प्राप्त कर ली है। यह विकास आगे और आगे तक चल सकता है तथा और शुद्धतर हो सकता है। जब तक यह शुद्धतम स्तर पर न आ जाए और बुद्धि योग न प्राप्त कर ले, तब तक उसे प्रयास करते रहना चाहिए। स्वयं के प्रयास से ऊर्जा को परिष्कृत करते रहें। परिष्कृत शब्द बार बार प्रयोग हो रहा है। जिस प्रकार हम कच्चा तेल निकालकर उसे परिशुद्ध करते हैं, फिर उसे सुंदर पेट्रोलियम उत्पाद प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार मानव मन को अपने को परिशुद्ध करना आना चाहिए और उसके सुंदर चारित्रिक उत्पाद बनने चाहिए। जैसे कार्य में कुशलता, दूसरे के प्रति सद्भाव और सेवा, मानसिक शांति इत्यादि। ये सब सुंदर उत्पाद इसी मानसिक ऊर्जा से आते हैं। जो मानसिक ऊर्जा अन्य लोगों को नष्ट करने और उसका शोषण करने के काम आ रही है, वही ऊर्जा शुद्ध ऊर्जा, चारित्रिक ऊर्जा, नागरिक ऊर्जा बन जाएगी। भगवान के एक भक्त की ऊर्जा में हम केवल ऊर्जा से ऊपर उठने के प्रशिक्षण की बात कर रहे हैं। जब तक हम बुद्धि की ऊर्जा प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक प्रशिक्षण प्राप्त करते रहेंगे। योग बुद्धि वह बुद्धि है जो ईश्वर के साथ एक है, क्योंकि उस बुद्धि के ठीक पीछे आत्मा है। इंद्रिय बहुत दूर है, लेकिन बुद्धि निकटतम है। शंकराचार्य बुद्धि को ब्रह्म के निकटतम कहते हैं। हमारे स्वयं की प्रणाली में हम सब में ब्रह्म विद्यमान है। यह वेदांत की प्रथम शिक्षा है। स्वामी विवेकानंद इसे कहते हैं, प्रत्येक आत्मा दिव्य है। यदि ऐसा है तो हम किस प्रकार इसे व्यक्त करें। इंद्रिय बहुत दूर है, अतः इंद्रियों पर निर्भर मत रहिए। इंद्रियों को नियंत्रित और अनुशासित होना चाहिए और यह बुद्धि तर्क या जागृत बुद्धिमत्ता के अधीन होना चाहिए। इस तरह बुद्धि का विकास चरित्र का मार्ग है। जब हम मूल्य सापेक्ष शिक्षा की बात करते हैं, इसका अर्थ है कि विद्यार्थी को उसकी बुद्धि के विकास में सहायता दे रहे हैं। उन सब में इस प्रकार बुद्धि योग का विकास हम 5% से आरंभ करते हैं, फिर 10% से ऊपर उठते हैं, कुछ और आगे जाते हैं, तब भी वो अद्भुत है। दुर्भाग्य से अधिकांश बुद्धि की भावुकताओं की गठरी नारियों की गठरी के रूप में व्यवहार करते हैं। कुछ भी अप्रत्याशित होता है, तुरंत हिंसात्मक प्रतिक्रिया करते हैं, बसों को जलाते फिरते हैं, रोडों को बंद करते रहते हैं, सड़कों को। इस प्रकार के कार्यों के पीछे कोई बुद्धि नहीं है। जिस बुद्धि शब्द की बात भगवान यहाँ कर रहे हैं, कम से कम राजनीतिक जीवन में कोई बुद्धि नहीं है, केवल अपरिष्कृत मानव ऊर्जा है। तनिक कल्पना कीजिए, आज जो शासन चला रहे हैं, कल वही विरोधी दल में आ जाते हैं, फिर बसें जलाना आरंभ कर देते हैं। जब वही व्यक्ति शासन में था, बसों को जलाने से रोकता था, लेकिन अब वह सत्ता या शासन में नहीं है, जो सब कुछ जलाता है। इस बुद्धि की प्रवृत्ति क्या है? अपरिष्कृत मानसिक बुद्धि। आज हमारे देश की यही दशा है। जब लोग इस शिक्षा को समझेंगे, तब वे उसी ऊर्जा को विकसित करेंगे और अधिक से अधिक सामाजिक बनेंगे, उसे सुगढ़ बनाते हुए सबके मित्र बनेंगे, राष्ट्र की भक्ति के लिए उसे परिष्कृत करेंगे। इस प्रकार का रूपांतरण अभी तक नहीं हुआ है, उसे अभी होना है, अन्यथा यह हमारा अंत होगा। अतः गीता हमें बुद्धि योग की बात कहती है और हमें उसका सहारा लेना चाहिए। फिर हमारा मन उस असीम में स्थित हो जाता है जो हम में सब में है। दूसरे से कोई विरोध नहीं है, वह केवल तकनीकी विपक्ष है, पूर्ण विरोध वहाँ भी नहीं है। इसलिए खेल की भावना के प्रकार का राजनीतिक दृष्टिकोण आवश्यक है। हम विरोध बनाए रखेंगे, लेकिन दूसरे दल को नष्ट करने की शत्रुता नहीं होगी। एक स्वस्थ प्रजातांत्रिक राजनीति में सरकार तथा विरोधी दल एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं। वे मनुष्य हैं और साथ साथ नागरिक भी हैं। ये उद्देश्य विशेषकर विपक्ष के लिए है, लेकिन अभी भारत में विपक्ष का मतलब विरोध से है। इसलिए उन्होंने हमारी राजनीति को अमेरिकी फुटबॉल जैसा बना दिया है। प्रत्येक दूसरे को नीचा गिराते हुए, दूसरे को रौंदते हुए तथा गेंद को उसी पर छोड़कर, यह अमेरिकी फुटबॉल है। हम फुटबॉल के साथ सक्रिय हैं, हम अन्य खिलाड़ियों के विरुद्ध नहीं दौड़ते। बॉल लीजिए और गोल में ले आइए, यह स्वस्थ फुटबॉल है। हमारी राजनीति में बदलाव होता है। ईश्वर में स्थित बुद्धि, इस शब्द को याद रखें। इस श्लोक का महत्वपूर्ण शब्द, इसका अर्थ ऐसे ईश्वर से नहीं है जो सुदूर आकाश में बैठा है। जब गीता में ईश्वर शब्द का प्रयोग होता है, तब भगवान श्री कृष्ण मैं शब्द का प्रयोग करते हैं। उनका आशय सदा उस असीम सत्ता से है जो सबका आंतरिक स्व है। बृहदारण्यक उपनिषद का एक महत्वपूर्ण कथन है, वह सर्वोच्च ब्रह्म जिसकी प्रकृति शुद्ध अनुभव, अंतरस्थ और भावातीत है, वह आत्मा सबका स्व है, दूर की वस्तु नहीं है। शिष्य अपने गुरु को कहता है, मैं उस असीम ब्रह्म को जानना चाहता हूँ, और वही स्व उपनिषद का मूल प्रतिपाद्य विषय है। आप और मुझ में जो आत्मा है, वह एक व्यक्ति के रूप में ज्ञात है, लेकिन वह आत्मा जो सभी की आत्मा है, वह मैं जानना चाहता हूँ।
उपनिषदों में आत्मा के बारे में यह महान विषय असीम स्व, सभी के स्व के बारे में बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा गया है। शिष्य गुरु से कह रहा है, मुझे उपनिषदों में बताए गए पुरुष के बारे में बताइए। शंकराचार्य कहते हैं यह विषय केवल उपनिषदों में बताया गया है, जगत के अन्य साहित्य में और कहीं नहीं है। एक ईश्वरवादी स्वर्ग में बैठे किसी अति ब्रह्मांडीय ईश्वर की बात कर सकते हैं, लेकिन सबके आंतरिक स्व के रूप में ईश्वर केवल उपनिषदों और वेदांत में ही स्पष्ट भाषा में बताया गया। अतः जब भी भगवान श्री कृष्ण मैं शब्द का प्रयोग करते हैं, वे स्वयं को पृथक नहीं करते, बल्कि यह कहकर स्वयं को जोड़ते हैं कि मैं तुम्हारे साथ एक हूँ। 5वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान कहते हैं, मुझे अपना मित्र समझो, मैं सभी प्राणियों का मित्र हूँ, मुझे जानकर तुम्हें शांति मिलती है। समस्त वेदांत साहित्य में ईश्वर का यही विचार है, कुछ ऐसा जिसका अनुभव किया जा सके। यह आत्मा जो सभी का आंतरिक स्व है, इसलिए हम उनका अनुभव करते हैं, लेकिन इसमें विश्वास नहीं करते, उनका अनुभव करते हैं। विश्वास किसी में भी हो सकता है, कोई दूरस्थ ईश्वर में विश्वास रख सकता है, हम उसके बारे में अधिक नहीं कह सकते, हम उसे जान नहीं सकते, अंतरिक्ष यान ले जाकर बहुत दूर उस ईश्वर को खोज नहीं सकते, लेकिन वेदांत के ईश्वर को जाना जा सकता है। कण कण में वह विद्यमान है, वह हमारा स्वयं का स्व है, बुद्धि के पीछे असीम स्व। ब्रह्म सूत्र के भाष्य में शंकराचार्य जी कहते हैं, ब्रह्म के ज्ञान की चरम परिणति ब्रह्म का अनुभव है। ब्रह्म का ज्ञान केवल बाहरी वस्तु के रूप में नहीं, बल्कि अपने स्व के रूप में ब्रह्म का अनुभव है। हम ब्रह्म का अनुभव कर सकते हैं क्योंकि वह हमारा स्वयं का स्व है, स्वयं की आत्मा है, हमारे स्वयं के स्व का स्व है। आत्मा के माध्यम से कोई ब्रह्म को जान सकता है, वह ब्रह्म सभी की आत्मा है, अतः उसे प्राप्त करना चाहिए। श्वेताश्वतर उपनिषद में इसे बोधपूर्ण अभिव्यक्ति कहा गया है, जब संयमित आध्यात्मिक साधक इसी शरीर में ब्रह्म के सत्य को आत्मा के सत्य के माध्यम से जान लेता है, जो प्रकाश की भांति स्व प्रकाशमान है, तब उस ब्रह्म को जानकर, जो कि अजन्मा है और नित्य है और प्रकृति के परिवर्तनों से मुक्त है, वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। इससे बहुत मिलता जुलता अंश कुरान में भी है, जिसे हादिये सुदसी कहा जाता है, जिसका उल्लेख जलालुद्दीन रोमी अपने पुस्तक मसनवी में अक्सर करते हैं। केवल वही जो अपना स्व जानता है, खुदा को जान सकता है। ईश्वर का राज तुम्हारे अंदर है, ईसा मसीह ऐसा विश्वास दिलाते हैं। जलालुद्दीन रोमी भी इस सत्य को इसी प्रकार अभिव्यक्त करता है। प्रत्येक मानवता में क्राइस्ट छुपे हुए हैं, प्रत्येक मनुष्य में छुपे हुए हैं, जिनकी या तो सहायता की जा सकती है अथवा जिन्हें बाधित किया जा सकता है, जिन्हें या तो चोट पहुंचाई जा सकती है अथवा जिनकी चिकित्सा की जा सकती है। यदि किसी मानव आत्मा से पर्दा हटाया जाए, आपको वहाँ सुनिश्चित रूप से क्राइस्ट छिपा हुआ मिलेगा। भारत के धर्म जगत में इस अनुभव पर बल दिए जाने के कारण अत्यधिक करुणा का स्थान बना है। अतः हम किसी नास्तिक या आज्ञावादी यानी किसी को नष्ट नहीं करते। अंततोगत्वा विश्वास क्या है? हम विश्वास करते कि ईश्वर है। यदि उसके अनुसार ईश्वरीय जीवन नहीं जीते तो ऐसे ईश्वर विश्वास का मनुष्य के लिए उपयोग क्या है? अनेक महान संत मूल रूप से नास्तिक या आज्ञावादी थे। स्वामी विवेकानंद स्वयं आज्ञावादी थे, श्री रामकृष्ण आज्ञावादी थे। जब उन्होंने आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ किया, हम उस विषय पर कोई शिकायत नहीं करते, क्योंकि यह अनुभव है जिसकी है, न कि किसी प्रकार के घोर विश्वास की, अति विश्वास की भी बात कह रहे हैं। यदि हम कहते हैं कि विश्वास है तो हम फिर उस स्तर पर रह जाते हैं, हम एक आरामदेह विश्वास के साथ चिपक जाते हैं। भारत में यह धर्म नहीं है। धर्म में आत्मा को प्रज्वलित करने की शक्ति, यदि यह सत्य है, उस सत्य के प्रति जीवंत अनुभव होना चाहिए। भारत में यह भावना है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने सभी के आंतरिक स्व के रूप में मैं शब्द का प्रयोग किया। हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्व हूँ, अपना मन मुझ पर सदा बनाए रखो, यह वहाँ से कभी न हटे। चूँकि आत्मा स्थिर है, इसलिए वह मन जो आत्मा के साथ है वह भी स्थिर रहेगा। इस दृष्टिकोण से हमें सारे कार्य करने चाहिए। यह वह दर्शन है जो हमें दिया गया है। जो कार्य हम दिन प्रतिदिन कर रहे हैं, साथ साथ जीवन में हम स्वयं में कुछ विकसित भी कर रहे हैं, कुछ असीम मूल्य की बात स्वयं का स्व उपलब्ध किया जा रहा है। इस प्रकार का विकास होना चाहिए। एक आलसी व्यक्ति को इस प्रकार के दर्शन की आवश्यकता नहीं होती, कार्यरत व्यक्ति को ही दर्शन की आवश्यकता होती है। विचारानंदी नहीं बने रहे, उसे क्रियान्वित भी करें, अनुभव में उतारें। इस तरह की शिक्षा में कोई विभागीय या सांप्रदायिकता, धार्मिकता नहीं है। यह दर्शन किसी भी मनुष्य के लिए है, वह जहाँ भी हो, स्त्री या पुरुष, युवा अथवा बालक, जिसे वह अपने विकास के क्षेत्र में अपनी तुष्टि प्राप्त कर सके। इसलिए वह प्रत्येक मनुष्य के लिए आकर्षक है। भगवत गीता मनुष्य मात्र के उत्थान के लिए है। यह इस शिक्षा का सुंदर विवरण एडमिन रेनॉल्ड ने अपनी पुस्तक के शीर्षक में दिया, द सॉन्ग फ्लेशियस, दिव्य ज्ञान। भगवत गीता का अनुवाद किया है अंग्रेजी में एडमिन रेनॉल्ड ने। सुंदर नाम दिया दिव्य गान। ऐसा संगीत है जो संसार के किसी भाग में किसी भी हृदय को प्रेरित कर सकता है।
दिव्य संगीत है। भगवान इस महान संगीत के स्वामी हैं। उन्होंने पहले बांसुरी बजाई जब वे युवा थे, फिर इस गीता में जब वे बड़े हो गए एक संगीत दिया। यह वह संगीत है जो समस्त संसार में स्त्री पुरुष को प्रेरित करेगा। लोग महान कार्यकर्ता बन जाएंगे, समन्वय स्थापित करते हुए मानवता के प्रेमी भी बन जाएंगे। और यही संदेश गीता 2 अध्याय से 18वें अध्याय तक हमें प्रदान कर रही है। और इसका अंत गीता के चरम श्लोक से होगा, जहाँ अहम का पूर्ण अतिक्रमण है, दिव्य के प्रति पूर्ण समर्पण है, जो सभी के मित्र और सभी की आत्मा है। कुछ महान विचार आ रहा है, मैं लुप्त हो रहा है और केवल भगवान ही बच रहा है, मतलब इसका परिणाम ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण हो रहा है। यदि यह पहले बताया जाता तो हम इसे गलत समझते। अब हम चूंकि प्रशिक्षित हो चुके हैं, इसलिए हम समझने की स्थिति में हैं कि समर्पण वास्तव में अनुपम है, अभिनव है। इस स्तर पर समर्पण वास्तविक विजय है। समर्पण का अर्थ है अहंग का अतिक्रमण, अहंग की सीमा के परे चले जाना, पार चले जाना। पूर्व की स्थिति में समर्पण कदापि विजय नहीं है, लेकिन इस स्तर पर समर्पण विजय है।